नीतीश कुमार जी ने जिस दिन से कुर्सी संभाली है उस दिन से सभी जाति और धर्म के लोगों को सुकून मिला है। आप किसी भी रोड और चौक चौराहे पर घूम के देख लीजिए, आप 5 घंटा में बिहार के किसी कोना में आप सफर कर सकते हैं। महिलाओं को यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। सभी भाई और बहन यहाँ 12 बजे रात तक घूमती है, किसी को निडर होके काम कर रही है। इसलिए जिस तरह इन्होंने काम किया है, बिहार के लोग और बाहर के लोग भी चाहते हैं कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य का गरीब का बेटा पूरे देश का नेतृत्व करे और पूरे देश को अमन के रास्ते पर ले जाके। आज विकास तो आपके घर के चौखट तक चल गया। अब मैं मीठापुर मोहल्ला में रहता हूँ, मेरे घर तक पुल आ गया। जहाँ सही तरीका से रोड नहीं था, आज हम अपने घर से निकलते हैं, पुल पर चढ़ते हैं, सीधे गांधी मैदान उतरते हैं। पुलिया बनाने से गाड़ी के साथ साथ जानते हैं, कभी कभी पॉपुलेशन का भी आप लोग बात कर लिया कीजिए। बात के समझिए ना, जनसंख्या को भी देखिए, एक तब रोजगार को भी देखिए। आप फॉर्मूला देते हैं, आपके पिताजी 6 बच्चा पैदा कर दिया। अब 6 बच्चा एक बच्चा पैदा कर दिया तो कंट्रोल हुआ कि नहीं जनसंख्या का? आप लोग बताइए भाई जी, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? पर्यावरण है तो पेड़ पौधा बढ़ रहा है बिहार के अंदर में, तो कहिए कि जंगल राज आ गया। हर लोग पानी पी रहा है घर घर में, सबका प्यास मिट रहा है, तो इनको आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। आज आप 6 बजे भोर में नल खोलते होंगे अपने मोहल्ला में, तो हर पानी आता होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक और उद्योग को लेकर के मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में आए हैं और मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में भी हब का एक उद्योग लग रहा है और लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री की बिहार में रोजगार का स्थिति बढ़े। ऐसे में यहाँ पर मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगा है और नारा लगाने वाले साथ में हमारे साथ में, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सुरेंद्र यादव है। देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो का है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का जो कार्य और कलाप है, इस कार्य और कलाप को बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया सराह रहा है। आज जो देश में जो परिस्थिति बन गया है, देश धर्मनिरपेक्ष भारत है और इस भारत अमन के रास्ते चला है। अमन के रास्ते चल के देश के सभी जाति और धर्मों को विकास करने की जरूरत है। और विकास करने का मतलब है बेरोजगार फौज, बेरोजगारी पर अमल किया नहीं जाएगा। हम नफरत के दुनिया से हटना चाहते हैं और उस दुनिया से अगर हटाने का काम और सभी को मिलाने का काम बिहार का गरीब का बेटा, भाजपा तो करेगी, आप ही लोग नफरत फैला रहे हैं। नहीं, ये में जंगल राज आ गया। कदापि नहीं। नीतीश कुमार जी ने जिस दिन से कुर्सी संभाली है उस दिन से सभी जाति और धर्म के लोगों को सुकून मिला है। आप किसी भी रोड और चौक चौराहे पर घूम के देख लीजिए, आप 5 घंटा में बिहार के किसी कोना में आप सफर कर सकते हैं। महिलाओं को यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। सभी भाई और बहन यहाँ 12 बजे रात तक घूमती है, किसी को निडर होके काम कर रही है। इसलिए जिस तरह इन्होंने काम किया है, बिहार के लोग और बाहर के लोग भी चाहते हैं कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य का गरीब का बेटा पूरे देश का नेतृत्व करे और पूरे देश को अमन के रास्ते पर ले जाके दुनिया में सचमुच में दिखाए, झूठा नहीं। दुनिया सचमुच में देखे कि भारत अमन के रास्ते चलेगा, न कि नफरत के रास्ते चलेगा। भारत तो अभी अमन के रास्ते चल ही रहा है। अमन के रास्ते चल रहा है तो आप देख रहे हैं, सभी जाति और धर्मों के बीच में मिला करके लोगों को बहकान गुमराह नहीं करना है, उसका काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और अभी अमन के रास्ते चल रहा है कि नहीं भारत? अमन के रास्ते नहीं, लोगों के बीच में जो भावना पैदा हुआ है उसको पाटने की जरूरत है। अभी बेरोजगारी देख लीजिए, भावना पैदा हो गया लोगों को। भावना सबको मिला के जुला के सब लोगों के सब जाति उन्माद सबको एक जगह करके और देश का गाड़ी आगे। प्रधानमंत्री सबको छोड़ कर रह रहे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं सबको। देखिए ना, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए। बेरोजगारी का आलम जो है किस तरह कदावर बढ़ रहा है। बेरोजगारी के बात पर देखना है, विकास की बात करना है। बेरोजगारी के लिए सीएम नहीं जिम्मेदार है बिहार में? सीएम तो जितना में जिम्मेदार है कि नहीं? बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने बल और बूते पर बिहार के लोगों को विकास करने का काम कर रहे हैं, अगर वह दिन आया सामने, अगर भारत को मिला तो वह देश देखेगा। बिहार में विकास हुआ है? आपको दिख रहा है विकास कि नहीं दिख रहा? हमको तो नहीं दिख रहा। आप दिखाइएगा तो शायद हमको दिख जाएगा। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपको कहाँ नहीं दिख रहा विकास? आप देखिए ना, बताइए ना। आज विकास तो आपके घर के चौखट तक चल गया। अब मैं मीठापुर मोहल्ला में रहता हूँ, मेरे घर तक पुल आ गया।
जहाँ सही माने सही तरीका से रोड नहीं था, आज हम अपने घर से निकलते हैं, पुल पर चढ़ते हैं, सीधे गांधी मैदान उतरते हैं। इसको नहीं विकास कहते हैं। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो किस आंख से आप देख रहे हैं, हमको तो पता नहीं चल रहा है भाई। खाली पुल पुलिया बनाने से विकास हो जाता है? आप बताइए ना, विकास आपके नजर में कैसा विकास होना चाहिए? आप बताइए। रोजगार की स्थिति क्या है बिहार में? देखिए, अब बेरोजगारी की मुद्दा उठा दिए, अभी विकास की मुद्दा थी इनकी, अब बेरोजगारी की मुद्दा ला दिए। विकास का पैमाना क्या है आपको नजर से? क्या पैमाना है विकास का? सिर्फ पुल पुलिया बना देना विकास हो बात जाता है? कीजिए ना, पुल पुलिया बना देने से बेरोजगारी के साथ साथ जानते हैं, कभी कभी पॉपुलेशन का भी आप लोग बात कर लिया कीजिए। बात के समझिए ना, जनसंख्या को भी देखिए, एक तब रोजगार को भी देखिए। अब आप घिर जाइएगा। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जनसंख्या पर पूरा कंट्रोल हुआ है बिहार। वो जनसंख्या पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो पहले जिस प्रकार से जो जनसंख्या बढ़ रही थी, उस हिसाब से अब कंट्रोल किया गया है। जो बढ़ चुकी है उसको तो कंट्रोल आप नहीं कर लीजिएगा। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून मंगवाइए, कहिएगा सीएम को। एक मिनट, हम आपको फॉर्मूला देते हैं। आपके पिताजी 6 बच्चा पैदा कर दिए। अब 6 बच्चा, एक बच्चा पैदा कर दिया तो कंट्रोल हुआ कि नहीं जनसंख्या का? आप लोग बताइए भाई जी, कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना कंट्रोल। लेकिन 6 को तो 6 है ना। मुख्यमंत्री का 5 वो काम गिनाइए जो कि बिहार में क्रांति आ गया। हमको 5 ऐसा काम बताइए मुख्यमंत्री जी का जो आपको लग रहा है कि जिसके कारण विकास नहीं हो रहा है। 5 ऐसा काम आप बताइए। हम बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप उनका प्रशंसक है, आप बताइए ना उनका क्या क्या मेरे मुंह में डाल के पूछते। अभी इनसे अमन और शांति की बात कर रहे थे, नेताजी से, हमारे बड़े भाई से। अभी आप अमन शांति की बात कर रहे हैं। 5 कम्मा बताइए ना। खाली अरे 5 कम्मा बताइए। आप लोग उठाते हैं ना, आप और कोई मुद्दा उठाते हैं? कैसा? नहीं, कैसा इस प्रकार का कि जिसका कोई टेक्निकल जवाब नहीं दे सके। 5 काम बताइए ना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत फॉर्मूला दिए ना, हम जनसंख्या वृद्धि पे कैसे कंट्रोल हुआ। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। 5 वो काम गिना दीजिए हमको, कौन कौन सा काम अच्छा किए? आप बताइए। 5 को काम आप 7 को निश्चय, 7 निश्चय लेके चल रहे हैं। आप 5 ही पूछे। 7 निश्चय उनका क्या है? 7 निश्चय जो है ना, वही उनका काम है। कभी कभी जो है ना, बेवकूफी वाला सवाल मत कीजिए। आप 5 काम पूछ रहे हैं, हम बोले 5 को काम हम पूछ रहे हैं सर, बता दीजिए ना। 5 पत्र में 7 निश्चय करके आपके मुख्यमंत्री बने हैं। आपको मुख्यमंत्री 7 निश्चय पर काम हो रहा है, यानी कि आपको 5 को काम याद ही नहीं है मुख्यमंत्री। 7 निश्चय की बात कर रहे हैं हम, आप 5 काम की बात कर रहे हैं। 5 को उनका बेहतरीन काम बताइए। 7 निश्चय एक योजना है। अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका कर रहे हैं। कह रहे थे कर रहे हैं। अब हम आपसे बोले कैसे कर रहे हैं सबका विकास, ना बता पाइएगा? सवाल पूछना मेरा काम है। सवाल पूछना मेरा काम है। अरे भैया, तो 5 को काम बताइए मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 5 काम बताइए। मेरा सवाल में आप फिर हम बोले 7 निश्चय लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का 5 को काम बताइए ना। 7 निश्चय पर काम। निश्चय एक योजना है। हाँ, तो उसी योजना पर काम हो रहा है, उससे सभी का विकास हो रहा है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं। निश्चय योजना में क्या क्या आता है बताइए? अब ये नहीं, निश्चय योजना में क्या क्या आता है? हमको लग रहा है ना कि हम इंटर का परीक्षा दे रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मत कीजिए। 7 निश्चय योजना में कौन कौन सा काम आता है बता दीजिए। पता है तो आप जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। नहीं पता है, हमको नहीं पता। आप सवाल कर रहे हैं, जब आपको पता नहीं था आपको क्यों जवाब? यही जानना था कि आपको नहीं पता है 7 निश्चय योजना के अंदर कौन कौन सा काम बताते हैं ना। आप सब पेड़ कटा दिया जाए, ये एक निश्चय है। हर लोग पानी पी रहा है घर घर में, सबका प्यास मिट रहा है, तो इनको आपको विकास नजर नहीं आ रहा है। आज आप 6 बजे भोर में नल खोलते होंगे अपने मोहल्ला में, तो हर पानी आता होगा। यही बात तो जानना चाह रहे थे। अरे भैया, तो इसलिए तो पूछे कि आपको पता है कि नहीं पता, तो ना हम फॉर्मूला देकर बात कर रहे हैं। हर बात हम तो क्लियर करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल देंगे। ऐसे नहीं होता। अब क्या बताएं भैया? कौन कौन सा काम अच्छा लगा मुख्यमंत्री का आपको? हमको तो अभी तक जितना इनका किया हुआ काम है सब हमको अच्छा लग रहा है, समझे ना। कानून, लेकिन काम होता भैया। शराबबंदी कानून जो लागू किए हैं मुख्यमंत्री, वो भी काम कर रहे हैं। शराबबंदी कानून जो लागू किए हैं वो सफल है कि नहीं बिहार में? देखिए भैया, ईमानदारी से बताइए। जैसे ये बिहार के मुखिया हैं, वैसे हर व्यक्ति अपने घर का भी मुखिया होता है। मैं भी अपने परिवार का मुखिया ही हूँ, वहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। अरे शराबबंदी पर बताइए ना, शराब सफल है कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है। सिद्धांत को उसी समय बहुमत रूप से लागू हुआ कि जब हम साथ देंगे। बोल जवाब मत दीजिए। शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ है, सफल? अब अगर आप कैमरा लेके चल रहे हैं तो आप मेरे भाई हैं, विद्वान हैं, सारे लोग विद्वानों का यहाँ संख्या है। नीतीश कुमार जी का 5 काम आपद है। नीतीश कुमार जी का काम यदि गिनाने लगेंगे तो आप यहाँ से भाग जाइएगा। 5 को काम गिना दीजिए। 5 काम पूरे बिहार के अंदर पुल और पुलिया, विद्यालय, हॉस्पिटल और जो
अंबार लगा हुआ है। महिलाओं का उत्थान, महिला का देखते थे, आज महिलाओं का क्या गति है। शिक्षा के दर हमारा देख रहे हैं, शिक्षा के रेशियो में, सभी रेशियो में, जल जीवन हरियाली, घर नल जल घर का पानी पहुंचाया जा रहा है। जो बिहार के नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सरकार दर्पण की तरह उतारने के लिए कितने योजना को उतार दिया है। इसलिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है ना, पिछड़ा राज्य है, हमारे साथ नीचे से फर्स्ट है। पिछड़ा राज्य है, इसीलिए ना हम लोग मांग रहे हैं कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सबसे निचले स्तर पे बिहार में। पिछड़ा राज्य को और गरीब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और 17-18 सालों से राज कर रहे हैं, पिछड़ा राज्य का तमगा अभी भी नहीं छिना है बिहार से। नहीं, पिछड़ा राज्य अब हम बिहार के लोग और बिहार के साथ है, ये कल्पना कर रहे हैं कि बिहार जैसे और जो गरीब राज्य है उसका विशेष दर्जा मांग करने का और लेने का वकालत आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। और चलिए, तो मुख्यमंत्री के पास अगर कोई सवाल का जवाब ना हो तो उनका सिर्फ एक ही तर्क होता है कि हम तो पिछड़े राज्य है साहब, हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। बहरहाल, में रह रहे जनता जंक्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।